हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉम्पिटिटिव मैथ्स में। आज इस वीडियो में आर्मी राम सिंह यादव का प्रैक्टिस सेट पेपर 49 कवर करेंगे और साथ ही साथ आर्मी के जितने वीडियो हैं वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अभी तक जो वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से सर्च कर लीजिएगा। आर्मी रीजनिंग, आर्मी का सॉल्व पेपर और आर्मी के सभी प्रैक्टिस सेट पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ का, इस सेट का क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आधार 10 पर x का लघुगणक a है तो x का मान, इसमें x का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिएगा आधार 10 पर x का लघुगणक बराबर क्या दिया है, a। बहुत सरल इसका सल्यूशन हो जाता है। ये लघुगणक के रूप में लिखा है, इसको घातांक रूप में लिख देंगे। घातांक रूप में लिखने पर, घातांक रूप में, अब जब घातांक रूप में लिखा जाता है तो देखिए क्या करेंगे, ये 10 की पावर में जो x है तो इसको a लगाना है। यहाँ 10 की पावर क्या लगाएंगे, a। अब बराबर x हो जाएगा ये, तो 10 की पावर a बराबर x, यही इसका मान हो जाएगा। x की वैल्यू 10 की पावर a, ये इसका सल्यूशन आ गया। हमें ये x और a को चेंज कर देना है। 10 की पावर a ये यहाँ आ जाएगा, x चला जाएगा उस साइड, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर a। 32 नंबर देखिए, 32 नंबर, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1 का गुणनखंड। अब यहाँ पर देखिएगा बीच वाले पद को दो पदों में बांटना है। इसका सल्यूशन देखिए, 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 1, ये बीच वाले पद को दो पदों में बांटना है कि जोड़ने पर -4 आए और गुणा करने पर लास्ट और फर्स्ट के गुणा के बराबर आए, मतलब 4 × 1 = 4, गुणा करने पर +4 और जोड़ने घटाने पर -4। तो देखिएगा 4k स्क्वायर माइनस 2k, यहाँ पर इसको दो पद में बांटेंगे, 2k और 2k, दोनों के चिन्ह ऋणात्मक होगा, दोनों का चिन्ह। अब यहाँ पर कॉमन लेना है, प्रथम दो पदों से कॉमन क्या है, तो k की न्यूनतम घात 1 है तो मतलब k तो आएगा कॉमन, और यहाँ पर 2 और 4 में 2 का भाग चला जाएगा तो मतलब 2k कॉमन आ जाएगा दोनों से। तो वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर 2, जब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 और 1 घात कॉमन हो जाएगा तो 2k हो जाएगा माइनस, और 2k यदि यहाँ कॉमन हो जाएगा इसकी जगह से तो वैल्यू कितनी बचेगी, 1। अब ये 2k - 1 हो गया एक गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड यहाँ से क्या कॉमन लें कि इतना ही हो, जो ये पहला गुणनखंड है वही दूसरा गुणनखंड, तो उतना ही लिखा हुआ है, माइनस चिन्ह हम कॉमन लेंगे और 1 ले लेंगे। कॉमन क्या होगा, 1, जब कुछ कॉमन हो तो 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पर 2k - 1, चिन्ह बदल जाएगा, इसका क्रम, माइनस है तो ये प्लस और प्लस है तो माइनस, तो ये चिन्ह का क्रम बदल जाएगा जब माइनस सहित कॉमन लेंगे। अब देखिएगा 2k - 1 ये दोनों ब्रैकेट में है और ये बाहर वाली संख्या को भी अगले ब्रैकेट में लिख देंगे, 2k - 1, यही इसका गुणनखंड हो गया। 2k - 1 फर्स्ट ब्रैकेट में भी और सेकंड ब्रैकेट में 2k - 1। अगला देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, 125, 64, 27, 8, फिर आगे इस क्रम को पूरा करना है। ये श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है, तो ये घटते क्रम में लगातार घट रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये 5 का घन है, ये 4 का घन है, 4 का घन 64, 5 का घन 125, ये 3 का घन लिखा है, 3 का क्यूब 27, ये 2 का क्यूब है। तो घटते क्रम में एक क्यूब लिखा हुआ है, तो अब अगला जो आएगा वो 1 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, मतलब इसका सल्यूशन क्या हो जाएगा, 1। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 न्यून कोण है और प्रत्येक 80 डिग्री है, तो चौथा कोण कितना होगा। चित्र से इसको समझेंगे पहले। चतुर्भुज के 4 कोण, चारों का योग 360 होता है, तो ये 3 न्यून कोण हैं और तीनों 80-80 डिग्री के हैं। ये 3 80-80 डिग्री के दिया है और चौथा x डिग्री यहाँ पर मान लेंगे, तो चारों का योग तो 360 होता है, तो यहाँ पर 3 कोण दिए हैं और तीनों दिए हैं 80-80 डिग्री के। तो सबसे पहले 3 का योग कितना हो जाएगा, तो 3 × 80 डिग्री कर देंगे, तो 3 × 8 = 24, 240, 3 कोणों का योग 240 डिग्री। अब 360 चारों का होता है, उसमें 240 डिग्री माइनस कर देना है, तो चौथा कोण आ जाएगा जो ये x है। तो 360 चारों का योग होता है और 260 ये 3 का आ गया, तो माइनस करेंगे तो 0 में 0 माइनस, 0 करेंगे 0 आएगा, और यहाँ 6 में 4 2, 3 में 2 घटाएंगे 1, 120 डिग्री होगा चौथा कोण। ये आंसर हो जाएगा, ये चौथा कोण हो जाएगा।
चतुर्भुज का चौथा कोण 120 डिग्री। 35 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, 7777 प्लस 777 प्लस 77 प्लस 7, इनको हमें जोड़ना है। तो देखिए मान कितना आएगा। तो जब जोड़ना होगा तो पहले 4 बार ये 7 लिखा हुआ है, इसके बाद ये 3 7 है, तो एक छोड़ देंगे यहाँ से एक स्थान, ये इकाई तरफ से ये लिखेंगे इस तरह, 2 7 को ऐसे सेट कर देंगे और एक 7 ये है, बस इनको प्लस कर देना है तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, फिर यहाँ 7 त्रिक 21 3 बार है, 21 2 23 हासिल 2, फिर 7 दूनी 14 14 2 16 हासिल 1 7 1 8 86 38 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात करो जिसकी भुजा 40 मीटर और दूसरी भुजा 10 मीटर है। मतलब ये जो पहली भुजा है 40 मीटर, ये इसकी लंबाई होगी, और जो दूसरी भुजा 10 मीटर है ये क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई दिया है प्रश्न में, तो इसका सल्यूशन जब करेंगे तो परिधि का मतलब होता है परिमाप, सीधा सीधा इसमें क्या निकालना है हमें, परिमाप। तो परिमाप का फार्मूला पहले लिख लेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो वैल्यू इसमें जब पुट करेंगे तो 2 गुणे लंबाई कितनी दिया है इसमें 40 और चौड़ाई कितना दिया है 10, और 40 और 10 जोड़ने पर आएगा 50, तो 2 का गुणा कर देंगे 50 से, तो 50 दूनी 100। अब इकाई दिया है मीटर में, ये मीटर दिया है प्रश्न में, तो 100 मीटर होगा, इसमें 100 मीटर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक खंभे को पार करने में 25 सेकंड लगते हैं, तो गाड़ी की लंबाई, अब गाड़ी की लंबाई पूछा है तो मतलब इस टाइम पर जब खंभे को पार करे तो दूरी ही होती है रेलगाड़ी की लंबाई, तो मतलब दूरी इसमें पूछ रहा है, तो सबसे पहले दूरी का फार्मूला लिख लेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी दिया है देख लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में है 36 और समय दिया है 25 सेकेंड, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 को गुणा कर देंगे यहीं पर साथ में, और इनटू फिर समय रखेंगे। समय की वैल्यू कितनी दिया है 25 सेकेंड। अब यहाँ 18 से कैंसिल आउट, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो देखिएगा 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और गुणे 25 करेंगे 250। अब ये वैल्यू किस में आएगी, दूरी निकाल रहे हैं तो देखिएगा मीटर में, दूरी 250 मीटर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्मिता 25 टोकरी 35 दिनों में तैयार करती है, तो 110 टोकरी के लिए उसे कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 35 दिन लगता है तो 35 को बटे के ऊपर रखना है, और 25 टोकरी है तो ये जो भी काम की मात्रा दिया रहता है उसको नीचे लिखा जाता है, काम की मात्रा को नीचे लिखते हैं, और आदमी दिन घंटा कहाँ लिखा जाता है ऊपर। तो इसी तरह देखिए बराबर 110 टोकरी है तो ये भी काम की मात्रा है, 110 टोकरी कितने दिन लगेंगे, तो x दिन यहाँ पर ले लेंगे। अब वैल्यू को कैंसिल करना है तो कैंसिल यहाँ पर देखिएगा 5 से दोनों कैंसिल पहले करेंगे, 5 पचम 25 और 5 सते 35, और फिर 5 से दोनों हर में जो वैल्यू लिखी हुई है 5 और 110, तो 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 एकम 5, यहाँ भी इसको कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10 फिर 0 5 दूनी 10। अब इसके बाद त्रिया गुणा कर देंगे कैंसिल आउट करने के बाद, तो 22 सत्ते 154 होता है, यक्स का 1 से गुणा करेंगे तो यक्स आएगा, और 22 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 154 दिन, तो ये इसका सल्यूशन हो जाएगा, 154 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक तोता रुपये 28.40 यानी 40 में बिक्री करने से रेणु 25% लाभ कमाती है, तोते का क्रय मूल्य निकालें। तो क्रय मूल्य मतलब स्टार्टिंग पहले का मान पूछ रहा है और बाद का मान दिया है, तो पहले का मान यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है तो यक्स मान लेंगे, इनटू अब उसको 25% का लाभ होता है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% हो जाएगा, बटे कितना कर देंगे यहाँ 100 बराबर किसके दिया है, विक्रय मूल्य जो दिया है 28.40, ये यहाँ पर इस तरह वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये इतना लिखने के बाद क्रय मूल्य यक्स है, इसका मान निकालना है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में एक के बगल में 2 शून्य आएंगे क्योंकि 2 अंक है तो ये 2 शून्य आएंगे, तो 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर दशमलव हटा करके नीचे 100 लिख देंगे तो दशमलव रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर बटे में आ गया 100 और यहाँ भी बटे में 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 125 यहाँ पर चला जाएगा, इसके
बटे में जाएगा तो देखिएगा x बराबर 2840 बटे कितना हो जाएगा, इसको ले जाएंगे 125। अब कैंसिल आउट कर देंगे इसको 5 से, तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 25 आ जाएगा। इसको भी 5 से, तो 5 पचम 25, फिर 3 34 हुआ, 5 छः 30, फिर 40 हुआ, 5 अठे 40। अब 568 में 25 से भाग करना है, ये जो 568 है और भागे कितना है 25, तो आ जाएगा इसका 22.72 रुपये आएगा। ये ऑप्शन में देख लीजिएगा, भाग करने पर इतना आएगा। तो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 क्रमानुसार इंटीजर का योग, इंटीजर का मतलब यहाँ पर है पूर्णांक, इंटीजर का मतलब क्या होता है पूर्णांक। तो 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना दिया है 266 है। तो पहली इंटीजर मतलब पहला पूर्णांक क्या है, इसमें पहला पूर्णांक पूछा है। तो सॉल्व जब करेंगे तो पहले बीच का पूर्णांक निकालते हैं। इस तरह के प्रश्नों में पहले बीच का पूर्णांक देख लेंगे क्या होगा। तो बीच का पूर्णांक निकालने के लिए जो योग दिया है उसमें 4 से भाग कर देना है। तो इसमें बीच का पूर्णांक आएगा भाग करने पर 4 एकम 4, 4 छंग 24, फिर 2 26, 4 छंग 24, फिर 2 20 हुआ, 4 पंचे 20, मतलब वैल्यू कितनी आ जाती है 66.5 आ जाती है। फिर इसके बाद बीच का पूर्णांक जब आ गया तो इसको बीच में लिख देना है 66.5। अब 66.5 के पहले होता है 66 और उसके पहले होगा 65। तो हमें 4 लगातार पूर्णांक लिखना है, तो 2 पूर्णांक ये हो गए, बीच वाले को छोड़ देंगे, उसके 2 पहले के लिख लेना है। और इसके बाद 66.5 के बाद आएगा 67, फिर आएगा इसके बाद 68। तो ये क्रमागत हो जाएंगे 4, 65, 66, 67, 68। बीच वाले को छोड़ देंगे, पहले बीच का निकालेंगे, फिर बीच का छोड़ देंगे और इधर के उधर के लिख देना है, ये बीच में कहलाएगा। तो हमारा पहला जो पूर्णांक होगा, पहला इंटीजर वो 65 होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 65, मतलब पहला इंटीजर जो होगा 65 होगा। पहला पूर्णांक इसमें लिख देंगे, पहला पूर्णांक बराबर 65, ये इसका आंसर। फिर इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है, सरल करें। तो यहाँ पर सरल करें, देखिएगा ये एक सरलीकरण का प्रश्न है। 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 5 प्लस 2, फिर ब्रैकेट बंद, गुणे 3 प्लस 5 माइनस 2 लिखा हुआ है। तो इसमें सरलीकरण में सबसे पहले क्या किया जाता है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं सबसे पहले, बाकी ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो 3 माइनस 5 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, फिर गुणे कितना है 3, और फिर ये साइड में 5 माइनस 2। अब इसके बाद जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो अब गुणा करेंगे तो 7 3 21 आएगा, वो भी माइनस का। तो 3 माइनस 21 प्लस 5 माइनस 2। अब यहाँ पर ये जो इंटीजर है पूर्णांक है, तो इसमें सबसे पहले ऋणात्मक ऋणात्मक जोड़ लेंगे। तो 21 और 2 जुड़ेगा तो माइनस का 23 हो जाएगा, ये पहले लिख लेंगे। और धनात्मक वाले जोड़ लेंगे तो 3 और 5 जोड़ेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 8। अब माइनस है, एक प्लस है तो घट जाएगा यहाँ पर, और चिन्ह बड़ी संख्या का लिखेंगे। तो 23 में 8 घटाना है तो 15 8 23 होता है, मतलब माइनस का 15 इसका सल्यूशन होगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में सरसमिका है। देखिएगा यहाँ पर 0.5 की घात 4 माइनस 0.4 की घात 4 बटे में 0.5 की घात में 2 है प्लस 0.4 की घात 2। तो ऊपर सरसमिका a² माइनस b², देखिए कैसे सेट करेंगे इसमें। तो 0.5 की घात 4 है तो इसको स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी यहाँ सेम 0.4 स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर। तो 2 दूनी 4, यहाँ पर इसको अंश को इस तरह लिख सकते हैं, बटे 0.5 स्क्वायर और प्लस 0.4 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा जब यहाँ पर सरसमिका ये वैल्यू क्या हो जाएगी a और ये वैल्यू b कहलाएगी इतनी। तो a² माइनस b² सरसमिका होती है a² माइनस b² बराबर a माइनस b, और एक ब्रैकेट में होती है a प्लस b। इसको अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, बीच में इंटू रहेगा। तो यहाँ पर देखिएगा सरसमिका में जब पुट करेंगे तो 0.5 स्क्वायर माइनस 0.4 स्क्वायर, और इसी में वैल्यू हो जाएगी सेकेंड ब्रैकेट में 0.5 स्क्वायर और प्लस 0.4 स्क्वायर। और यहाँ पर देखिएगा बटे में भी इतनी वैल्यू लिखी हुई है 0.5 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू स्क्वायर के लिए ब्रैकेट लगा देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें मान में। तो देखिएगा समान गुणनखंड हो गया, अंश और हर कैंसिल हो गया।
अब जो वैल्यू बची है तो उसके मान लिख करके और सॉल्व कर लेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से सर समीकरण लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका मान ए प्लस बी, ऐसे लिखेंगे, इनटू एक ब्रैकेट में इसी को लिखेंगे सॉल्व करके ए माइनस बी। अब जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करके आंसर इसका, तो इसको जोड़ेंगे तो 0.9 आएगा, 0.9, और देखिएगा गुणे इसको घटाएंगे तो 0.1 आएगी वैल्यू। अब गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा कैसे आंसर आएगा, 9 एकम 9 और 0.2 अंक के बाद होगा, क्योंकि 1 अंक के बाद यहाँ लगा फिर 1 अंक के बाद, तो 2 अंक के बाद लगाएंगे यहाँ से, तो 1 अंक के बाद और 1 शून्य लगा देंगे तो यहाँ पर वैल्यू इसकी इतनी आएगी 0.09, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसमें 2 बार समीकरण लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, इसका घनमूल निकालना है, 216 और 000 है, तो 2,16,000 का घनमूल। तो सबसे पहले तो 216 का घनमूल 6 लिखेंगे, इसका डायरेक्ट लिख लेंगे, 6 आ जाएगा, और ये 3 जीरो है तो 1 जीरो यहाँ पर, इसका सोल्यूशन हो जाएगा 60। ये 216 और 000 है तो 216 का पहले, क्योंकि 2 जोड़े बन रहे हैं 3 के, तो 2 अंक होंगे इसमें घनमूल में, 3 के 2 जोड़े बने तो 2 अंक होंगे, तो पहले इसका घनमूल अलग, और जीरो के लिए 3 जीरो है तो 1 जीरो। नेक्स्ट देखिएगा 44 नंबर, यदि 8:9 समानुपाते x अनुपाते 18 तो x का मान, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 8 अनुपात है तो ये बटे 9 ऐसा लिखेंगे, बराबर, समानुपात का मतलब बराबर x बटे 18, कैंसिल आउट करेंगे हर और हर में, देखिए दोनों साइड में हर की संख्याओं को, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 से दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देना है तो आंसर आ जाएगा, तो x एकम x और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी x की, 16 आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यदि स्क्वायर रूट 60 मतलब स्क्वायर रूट 60 प्लस स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 135 बराबर स्क्वायर रूट x हो तो x का मान। अब यहाँ पर देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये समरूप करनी है नहीं, समरूप करनी में इसको बदलना है, तो देखिए कैसे बदलेंगे, ये स्क्वायर रूट 60 प्लस स्क्वायर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 135, अब बराबर कितना लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पर इसके 15 के गुणनखंड करेंगे तो 3 × 5 = 15, तो न जोड़ा बाहर तो निकलेगा नहीं, ये क्योंकि यहाँ करनी घात 2 है, इसके फैक्टर करेंगे और अंदर 15 बचेगा देखिएगा, और जो जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकालेंगे, तो 15 चौको 60 होता है, ये 4 × 15 लिखें या फिर 15 × 4, 15 × 4 भी लिखेंगे, 15 चौको 60, 4 का वर्गमूल बाहर निकाल लेंगे, 15 अंदर रहेगा। यहाँ पर भी देखिएगा 15 नहीं है 135 होता है, तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का वर्गमूल बाहर निकलेगा 2, स्क्वायर रूट के अंदर कितना रहेगा 15, जब इसको सॉल्व करेंगे प्लस इसका 15 ही रहेगा करनी के अंदर 15 माइनस 3 का वर्गमूल कितना, सॉरी 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, और ये अंदर बचेगा, ये 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, 15 अंदर बचेगा, तो बराबर इसको जो का त्यों उतार लेंगे स्क्वायर रूट x। अब यहाँ पर देखिएगा 2 रूट 15 और 1 रूट 15 और यहाँ पर 1 है, तो कितना हो जाएगा, जुड़ करके कितना हो जाएगा 3 और स्क्वायर रूट 15, और माइनस का भी यहाँ पर देखिएगा 3 स्क्वायर रूट 15 है, एक प्लस है एक माइनस है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 0 होगी वैल्यू, और यहाँ स्क्वायर रूट x है, तो वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पर 0, बराबर कितना स्क्वायर रूट x। अब ये रूट इधर आएगा तो पक्षांतर होगा तो स्क्वायर लगेगा, रूट पक्षांतर होगा तो क्या लग जाएगा स्क्वायर, और शून्य का स्क्वायर शून्य ही होगा, ये x होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी शून्य, x की वैल्यू कितनी होगी, इस सवाल का सोल्यूशन जब करेंगे तो शून्य आएगी। अब देखिएगा रीजनिंग के क्वेश्चन 46 नंबर से स्टार्ट होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका 17 फिर 15 13 11 9, ये मतलब 17 15 13 11 9 ये घटते क्रम में सीरीज दिया हुआ है, तो अगला पद इसका क्या होगा, इसमें देखिएगा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें डिफरेंस गैप देखिए गैप कितने कितने का है, तो ये 2 घटाया तो 15 आया, फिर 2 घटा दिया 13 आ गया, फिर 2 घटाएगा तो 11 आ गया, फिर -2 करेगा तो 9, और पुनः -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो इसका जो सोल्यूशन होगा इस श्रेणी का वो 7 आएगा। 47 नंबर है 15 अगस्त और लाल किला, तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण कहाँ होता है, लाल किला में, तो 26 जनवरी को इसमें लिखेंगे, आप लोग देख लीजिएगा इंडिया गेट, यहाँ पर लिखेंगे राजपथ, लिखेंगे इंडिया गेट, राजपथ भवन,
वहीं पर है, तो इसका सल्यूशन इंडिया गेट होगा। ऑप्शन से देख लीजिएगा। अब देखिएगा 48 नंबर में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को लिखता है RDEEBCME, तो उसी सांकेतिक भाषा में फरवरी को। कोडिंग डिकोडिंग का ये प्रश्न है, तो पहले ये देखिएगा कि दिसंबर को किस तरह से कोडिंग किया है, दिसंबर की कोडिंग। तो दिसंबर की कोडिंग देखेंगे, ये पहले R को लिख दिया है और फिर क्या लिखा है D, मतलब R और D ये दो पहले लिख दिया है, देखिएगा विपरीत क्रम में लिया है। फिर इसके बाद ई लिखा है और ये वाला ई लिखा है, मतलब ई और ई विपरीत क्रम में लिखा है, ये ई। फिर इसके बाद बी और सी लिख दिया है, बी और सी, तो मतलब बी के साथ किसको जोड़ा बनाया है, सी, मतलब विपरीत क्रम में ले रहा है लेकिन लास्ट से स्टार्ट किया है। और लास्ट में यम और ई लिख दिया है, देखिएगा ये बी सी के बाद क्या लिख दिया है, यम ई। तो सेम उसी तरह इसमें लिखेंगे, वाई के साथ किसको लिख देंगे, एफ को, ये आएगा इसका उत्तर वाई एफ। फिर आर के साथ लिख देना है ई को, पहले आर लिखेंगे फिर बाद में ई लिखेंगे। फिर ए के साथ किसको लिख देंगे, बी को, तो मतलब यहाँ ए और बी, और इसी में फिर लास्ट में यू आर लिख देंगे। ये इस तरह विपरीत क्रम में लिखना है, लेकिन इस तरह रहेगा। तो ये इसका आंसर होगा इस सवाल का, YFREABUR। अब नेक्स्ट देखिए 49 नंबर। 49 नंबर देखिएगा, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जैसा प्रश्न बोल रहा उसी तरह लिखना है, और पुरुष के लिए प्लस चिन्ह लिख देंगे, महिला के लिए माइनस चिन्ह लेंगे। पुरुष यदि है तो प्लस और महिला है तो माइनस, क्योंकि ए भी यहाँ दिया है इसलिए, महिला है तो माइनस। ई बी की बहन है, तो देखिएगा बी की बहन है कौन, ई, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब इसका जेंडर पता नहीं है लेकिन इसका पता है, ई बहन है बी की, तो ये माइनस हो गया। ए सी का पिता है, अब यहाँ पर ए सी तो दिया नहीं है तो इसको ज्यों का त्यों यहीं पर अभी छोड़ देंगे, ए सी का पिता है, फिर बाद में सेट कर लेंगे। बी सी का पुत्र है, बी किसका पुत्र है, सी का। अब इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये पुत्र है बी, और सी का पुत्र है, सी का जेंडर क्लियर नहीं है, सी को ऊपर लिखेंगे। अब देखिएगा ए सी का पिता है, तो ए सी का पिता है, तो ए का जेंडर क्लियर है, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये डायग्राम जो बना है इसी से हमें उत्तर देना है, इस डायग्राम से। तो ए का ई से क्या संबंध है, तो देखिएगा अब इसके यदि ये पुत्र होगा तो पुत्र की या तो पुत्री या फिर इसके पुत्री की पुत्री, तो ये दादा या फिर नाना, तो ऑप्शन में दादा दिया है, क्योंकि देखिए ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये यदि पापा तो इसके पापा के पापा दादा, और यदि ये मम्मी तो ये मम्मी के पापा नाना। तो ऑप्शन में दादा दिया है, तो इसलिए उसका उत्तर क्या होगा, इसका दादा संबंध होगा ए का ई से। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर, मैं 10 मीटर पूर्व में चला। अब जैसे इसमें बोले उसी तरह इसमें चलना है, तो यहाँ पर बीच में यहाँ पर पॉइंट स्थापित कर लेंगे। अब ये ऊपर उत्तर होता है, नीचे इसके दक्षिण होता है, दाईं ओर पूर्व होता है और बाईं ओर पश्चिम। तो 10 मीटर पूर्व में चला, तो यहाँ से 10 मीटर चलाना है पूर्व में, 10 मीटर पूर्व में चला। इसके बाद उत्तर दिशा में मुड़ा और 20 मीटर चला, तो उत्तर यानी ऊपर की ओर चलेगा तो 20 मीटर, ये यहाँ पर 20 मीटर। फिर आगे पढ़ते जाएंगे, और अब दाएं मुड़ा, तो दाएं का मतलब अब किस साइड मोड़ेंगे, जब उत्तर में चला तो इस तरफ, और 10 मीटर चला, तो ये यहाँ पर इसको 10 मीटर यहाँ दाएं मुड़ के 10 मीटर चला। अब कह रहा है कि तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, था यहाँ, अब पहुँच इधर गया, तो ये वाली दिशा हमें निकालना है, ये कौन सी दिशा है प्रारंभिक बिंदु से, ये वाली दिशा, तो ये उत्तर पूर्व होगा, क्योंकि ये देखिएगा उत्तर पूर्व के बीच में है ये इस तरफ, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व में पहुँच गया है, इनके बीचों बीच यहाँ आ गया। तो इसका सल्यूशन क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु से उत्तर पूर्व। ये प्रैक्टिस सेट पेपर आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पेपर आपको जल्द ही मिल जाएगा, और साथ साथ अब रीजनिंग के वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। रीजनिंग के जो टॉपिक हैं वो स्पेशल रीजनिंग के टॉपिक आर्मी के लिए मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही कवर होगा।